हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करते हैं बेहद मस्त होंगे। आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मादा जनन तंत्र होता क्या है। मादा जनन तंत्र के अंतर्गत गर्भाशय कैसे होता है ना, निषेचन कैसे होता है, इस सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो स्टूडेंट, आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मादा जनन तंत्र क्या है, होता क्या है ना। गर्भाशय क्या होता है ना। अंड क्या होता है, अंडाशय क्या होता है, इस सब के बारे में डाउट रहता है। इस सब के बारे में हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो हम जानेंगे इसमें कि गर्भधान कैसे होता है ना, निषेचन कहाँ होता है, और अगर निषेचन ना हो तो क्या होता है ना। तो इस सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मादा जनन तंत्र समझने के लिए सबसे पहले हमको डायग्राम को अच्छी तरह से रीड करना होगा, है ना। तो जैसा कि हमने डायग्राम बना रखा है पहले से ही, ठीक है। तो इसके बारे में कौन सा अंग को क्या बोलते हैं, है ना, इसका नाम जानना ज़रूरी है। तो चलिए हम सबसे पहले इसका हम नाम लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो इस जो ये एरिया है, जो थोड़ा लंबा सा जो कैनाल है, इसको बोलते हैं योनि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेजाइना, है ना। ऊपर में जो ये अंग होता है इसको बोलते हैं ग्रीवा, और एक जो थैलीनुमा संरचना जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं गर्भाशय। गर्भाशय, ठीक है। और ये जो बादाम आकृति के जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं अंडाशय। ठीक है। अंडाशय के अंदर छोटे छोटे अंड पाए जाते हैं, ठीक है। इसका कार्य हम बताएंगे। ये एक जोड़ी होता है ना, एक इधर एक इधर, तो एक जोड़ी हो गया, ठीक है। और ये जो एक कैनाल दिख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं अंडवाहिनी। ये भी एक जोड़ी पाया जाता है ना, एक इधर एक इधर, तो ये एक जोड़ी हो गया, ठीक है। ऊपर जो ये संरचना दिख रहा है, इसको बोलते हैं फंडस। फंडस, ठीक है। और गर्भाशय में 3 परत पाए जाते हैं ना। जो ये परत जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं आंतरिक परत या अंतःपरत, है ना। जो बीच में है उसको बोलते हैं मध्य परत, और जो बाहर जो है उसको बोलते हैं बाह्य परत। बाह्य परत या बाह्य अस्तर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले एक एक करके जानेंगे कि अंडाशय क्या है ना, गर्भाशय क्या है, अंडवाहिनी क्या होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे यही लिख रखा है कि मादा जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ी अंडाशय, कितना, एक जोड़ी अंडाशय, एक और एक, ये एक जोड़ी हो गया ना। तो एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडवाहिनी, एक ये और एक ये, एक जोड़ी हो गया, ठीक है। तो एक जोड़ी अंडवाहिनी, एक गर्भाशय जो थैलीनुमा संरचना का है, एक गर्भाशय, एक ग्रीवा तथा एक योनि, एक ग्रीवा और एक योनि, ठीक है। और बाह्य जननेंद्रिय शामिल होते हैं, ठीक है। तो इस पूरे संरचना को मिला के, है ना, मादा जनन तंत्र कहलाएगा, ठीक है। तो मादा जनन तंत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो एक जोड़ी अंडाशय, है ना, एक जोड़ी अंडवाहिनी, एक गर्भाशय, एक ग्रीवा और एक योनि, और होता है बाह्य जननेंद्रिय, यानी बाह्य संरचना होता है, ठीक है। ये सब मिला के मादा जनन तंत्र कहलाता है। चलिए अब एक एक करके बात करेंगे कि अंडाशय क्या है ना। तो अंडाशय जो है यह बादाम आकृति के होता है, देख सकते हैं बादाम के जैसा दिख रहा है ना। तो ये बादाम आकृति का होता है, जिसका लंबाई जो है 2 से 4 सेंटीमीटर होता है। इसका जो लंबाई है 2 से 4 सेंटीमीटर होता है, और चौड़ाई जो है 1.5 यानी 1.5 सेंटीमीटर की होता है। और यह गर्भाशय से स्नायु द्वारा जुड़ा रहता है। स्नायु जैसे ये
अंडाशय है, जो ये गर्भाशय है, गर्भाशय से इस तरह से जुड़ा रहता है, इसको बोलते हैं स्नायु, स्नायु है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिगामेंट्स। क्या बोलते हैं? लिगामेंट्स। आगे है गर्भाशय। गर्भाशय क्या है? तो गर्भाशय एक थैलीनुमा संरचना है। देखो थैली जैसा संरचना है ना, इसलिए इसको बोलते हैं थैलीनुमा संरचना, ठीक है। और यह जो 3 परतों से बनी होती है। क्या परत? 3 परत, आंतरिक परत, मध्य परत और बाह्य परत। अंतःस्तर, मध्यस्तर, बाह्य स्तर। अंतःस्तर या आंतरिक परत एक ही है ना, सेम टू सेम यही है। यह परत गर्भाधान को सुरक्षा प्रदान करती है। इसका ये परत है, इसका कार्य हम अभी जस्ट बताने वाला है ना। जो यहाँ पे गर्भाधान जो होता है उसका ये सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। आगे है अंडवाहिनी। प्रत्येक माह एक अंड परिपक्व होता है, यानी अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है? अंड, है ना। ये प्रत्येक माह एक एक करके स्रावित होता है, इसके बारे में हम जस्ट बताएंगे, ठीक है। और ये जो है अंडवाहिनी से लेके गर्भाशय तक पहुंचाने का काम करता है कौन? अंडवाहिनी। प्रत्येक माह एक अंड परिपक्व होता है जो अंडवाहिनी द्वारा गर्भाशय तक ले जाया जाता है। तो ये था मादा जनन तंत्र का डायग्राम और उसके संरचना और उसके अंग का लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम जानेंगे इसके कार्य के बारे में, है ना, कि निषेचन कहाँ पे होता है, ठीक है। गर्भाधान कैसे होता है, अगर निषेचन ना हो तो क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि गर्भधारण होता कैसे है ना। तो आप लोगों को पता होगा कि जब नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु जब आपस में मिलते हैं तो उसे निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, है ना। तो हम बात करेंगे कि शुक्राणु बनता कैसे है ना। तो मेल में जो है किशोरावस्था के उम्र में, है ना, किशोरावस्था के एज में होता क्या है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होने लगता है ना। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्रावित होने के कारण जो है उसमें स्पर्म बनने लगता है, यानी शुक्राणु, ठीक है। और मादा में जो है अंडाणु जो है वो भ्रूणीय अवस्था में ही रहता है, ठीक है। यानी अंडाशय में जो अंड जो है वो भ्रूणीय अवस्था में से ही रहता है, लेकिन अपरिपक्व रहता है ना। तो ये परिपक्व कब होता है? तो ये यौनारंभ के शुरुआती में, यानी 12-13 के एज में ये जो अंडाशय में जो अंड है वो परिपक्व होने लगता है धीरे धीरे, और प्रत्येक माह जो है एक एक अंडा रिलीज होता है, ठीक है। तो हम बात करें कि गर्भधारण जो है होता कैसे है, ठीक है। तो किशोरावस्था का समय, ठीक है, मेल द्वारा स्पर्म मादा में छोड़ा जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि डायग्राम है ना, तो स्पर्म जो है मादा में स्पर्म छोड़ा जाता है योनि द्वारा, ठीक है। तो इसमें अगर स्पर्म आता है, ठीक है, ग्रीवा नाल के द्वारा होते हुए, है ना, ये अंडवाहिनी तक पहुंचता है ऐसे, ठीक है। और जो मादा में जो है अंडाशय में अंड पाया जाता है, ठीक है, वो पहले अपरिपक्व रहता है, लेकिन जब यौनारंभ के शुरुआती में जो है यौनारंभ की अवस्था में एक एक अंडा जो है रिलीज होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ से एक अंडा रिलीज होगा, ठीक है। जब एक अंडा रिलीज होगा तो ये भी यहाँ पे आएगा, ठीक है। कुछ इस स्थान पे जाके शुक्राणु और यहाँ से एक अंडाणु, यानी अंडाशय में अंडाणु पाया जाता है, ठीक है। तो शुक्राणु और अंडाणु कहाँ पे मिलता है? इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तो इस क्षेत्र को बोलते हैं तुम्बिका। क्या बोलते हैं? तुम्बिका। यहाँ पे लिख देते हैं तुम्बिका, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे जब नर युग्मक शुक्राणु, है ना, स्पर्म, ठीक है, शुक्राणु का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कुछ ना। जब नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु, है ना, आपस में जब ये मिलते हैं तो उसे निषेचन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों मिलेंगे तो यहाँ पे युग्मक जनन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं युग्मक जनन, यहाँ से कुछ ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, युग्मक जनन, ठीक है। तो कौन सा क्षेत्र में होता है? तो तुम्बिका क्षेत्र में, ठीक है। अब धीरे धीरे ये विभाज्य होगा, ठीक है, धीरे धीरे ये विभाजित करेगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे कहते हैं, ये धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, ठीक है।
और धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और यहाँ से यहाँ पे आके गर्भधारण कर लेगा, है ना। और ये जो 3 मोटी परत जो बताए थे, आंतरिक परत और मध्य परत और बाह्य परत, ये इसको जो है गर्भधारण जो होगा इसको ये रक्षा प्रदान करेगा। किसका काम रक्षा प्रदान करने का है? तो आंतरिक और मध्य और बाह्य परत तीनों मिलके, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया आप लोग को कि जब शुक्राणु और यहाँ से अंडाणु, ठीक है, प्रत्येक माह जो है एक अंड परिपक्व होकर यहाँ से रिलीज होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है निषेचन होगा और उसके बाद धीरे धीरे जो है यहाँ पे आके ये गर्भधारण कर लेगा, ठीक है। उसके बाद जो है ये 9 महीना यहाँ पे पलेगा। 9 महीना जो है यहाँ पे बच्चा जो है 9 महीना तक यहाँ पलेगा। उसके बाद 9 महीना में होता क्या क्या है? तो उसका हृदय बनेगा, ठीक है, उसके बाल आएंगे, बहुत सारे जो सिस्टम है वो आते हैं 9 महीना तक। और 9 महीने के बाद जो है ये पुनः जो है ये ग्रीवा योनि द्वारा जो है बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो ये था गर्भधारण। तो यहाँ पे बात करेंगे, लड़की में जन्म से ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। हम बताया ना कि जो लड़की में जो अंड जो पाया जाता है अंडाशय में, वो भ्रूणीय अवस्था में ही रहता है ना, लेकिन अपरिपक्व रहता है, परिपक्व नहीं होता है। परिपक्व कब होता है? तो यौनारंभ की शुरुआती में, यानी 12-13 साल का जब हो जाती है तब जो है अंडा जो है परिपक्व होने लगता है और एक एक करके रिलीज होने लगता है, ठीक है। आगे बात करें, परिपक्व होने लगते हैं, प्रत्येक माह एक अंडा स्रावित होते हैं। प्रत्येक माह जो है एक एक अंडा स्रावित करते हैं, ठीक है। मैथुनांग के समय शुक्राणु योनि मार्ग से होते हुए अंडवाहिका तक पहुंच जाती है, यानी योनि द्वारा जो है शुक्राणु जो है कहाँ तक पहुंचता है? तो ये अंडवाहिनी तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, पहुंच जाते हैं जहाँ अंड कोशिका से मिल सकते हैं, यानी यहाँ पे पहुंचते हैं और यहाँ पे जो अंड जो निकला हुआ है वो यहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। तथा निषेचन होता है, बताया ना, जब यहाँ पे शुक्राणु और यहाँ पे अंडाणु जब मिलेगा तो उसको निषेचन बोलते हैं, होते हैं। और विभाजन कर भ्रूण बनता है, और वो जब 2 से 4, 4 से 8 जो बनता है उसको भ्रूण कहते हैं, ठीक है, भ्रूण बनता है। तथा धीरे धीरे गर्भाशय में स्थापित हो जाता है तथा 9 महीने पलने के बाद योनि मार्ग द्वारा बाहर आ जाता है, यानी फिर यहाँ से धीरे धीरे जो है गर्भाशय में ये स्थापित हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे 9 महीना पलने के बाद ये फिर योनि मार्ग द्वारा बाहर आ जाता है, ठीक है, यही पे लिखा हुआ है। तो ये था गर्भधारण। गर्भधारण कैसे होगा, ठीक है, इसके बारे में और डिटेल से बात करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि अगर गर्भधारण न हो, है ना, निषेचन न हो तो क्या होगा, है ना। जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या होगा जब अंड का निषेचन न हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि अगर यहाँ पे जो अंड का निषेचन हुआ अगर नहीं हो तो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से तो एक अंड जो है प्रत्येक माह रिलीज होगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे प्रत्येक माह एक अंड रिलीज होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये चलते चलते यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। अगर शुक्राणु गया तो ठीक है, और शुक्राणु अगर नहीं गया तो फिर इस अंडा का कोई काम है ही नहीं, है ना। तो अगर यहाँ पे चला गया और शुक्राणु नहीं गया, ठीक है, तो इसमें तो निषेचन नहीं हुआ, है ना। तो इस निषेचन नहीं होगा तो ये धीरे धीरे आके कहाँ पे आएगा? यहाँ पे, ठीक है। अब जो है जब इसका निषेचन हुआ ही नहीं है ना, तो इस परत का कोई काम है ना, इस परत का कोई काम नहीं हो गया ना। इस परत का काम है जो वहाँ पे जो भ्रूण बन के जो आएगा वो भ्रूण का रक्षा प्रदान करना होता है, ठीक है। अब लेकिन अगर शुक्राणु नहीं गया तो निषेचन नहीं हुआ, जब निषेचन नहीं हुआ तो फिर इस परत का कोई काम ही नहीं है। तो अब होगा क्या कि परत जो है धीरे धीरे ये टूटने लगेगा, है ना। ये धीरे धीरे टूट कर और 3 से 4 दिन तक एक ब्लड के रूप में, म्यूकस के रूप में योनि मार्ग द्वारा ये बाहर आ जाता है, ठीक है। इसी को पीरियड्स बोलते हैं, है ना। पीरियड्स में जो ब्लड आता है तो यही जो परत जो है यही टूट टूट कर वो आता है, ठीक है। तो यही पे यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि अंड कोशिका का निषेचन न हो तो युग्मक जनन नहीं होगा, है ना। अगर यहाँ पे अंड कोशिका का निषेचन नहीं होगा तो यहाँ पे युग्मक जनन जो होगा वो नहीं होगा, ठीक है। जब युग्मक जनन नहीं होगा जिससे अंड मृत हो जाएगा, अंड तो मृत हो गया, ठीक है।
जिससे गर्भधान नहीं हो पाएगा, है ना। जब निषेचन हुआ ही नहीं, स्पर्म मिला ही नहीं, है ना, तो गर्भधान नहीं हो पाएगा, जिसके कारण गर्भाशयी परत टूट टूट कर म्यूकस के रूप में योनि मार्ग द्वारा बाहर आ जाता है। जो ये गर्भाशयी परत जो है ये टूट टूट कर योनि मार्ग द्वारा बाहर आ जाता है ना। तो ये था मादा जनन तंत्र, और विश्वास है कि ये टॉपिक आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, है ना, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।